Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you some issues in academic writing which has been arose. Um हम लोगों ने बात की कि एकेडमिक राइटिंग में कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इसमें कई गलतियां होती हैं, कई एरर्स होती हैं जो हम कभी कभी जानबूझ के करते हैं, कभी कभी हम अनजाने में करते हैं, हमें पता नहीं होता है। तो वो कौन से इश्यूज हैं जो एकेडमिक राइटिंग में उठते हैं? फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेजरिज्म को तो FFP के नाम से जाना जाता है, और मैं पहले भी जब रिसर्च इथिक्स की मैंने आपसे बात की थी तो मैं आपसे इस पर बात कर चुकी हूँ। गिफ्टेड ऑथरशिप एंड घोस्ट राइटिंग, ये दो नए कंसेप्ट हैं। तो देखते हैं क्या है ये। देखिए, क्यों इश्यूज ये उठते ही हैं? विद प्रेशर टू पब्लिश, क्योंकि आपके ऊपर पब्लिश करने का प्रेशर है, कुछ ना कुछ आर्टिकल आपको लिखना है, पढ़ना है, पब्लिश करना है। मिसकंडक्ट हैज क्रेप्ट इनटू साइंटिफिक राइटिंग विद द रिजल्ट दैट रिसर्च मिसकंडक्ट, प्लेजरिज्म, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सब्सटेंशियल अनएट्रीब्यूटेड टेक्सुअल कॉपीइंग ऑफ अनदर्स पब्लिकेशन हैव बिकम कॉमन। चूंकि आपके ऊपर प्रेशर है पब्लिश करने का, इसलिए कोई ना कोई हम गलत व्यवहार करते हैं साइंटिफिक राइटिंग में। जैसे हम कोई प्लेजरिज्म कर देते हैं, कहीं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिस यूज करते हैं, कहीं हम किसी और के किए हुए काम को अपना बना के कॉपी करके पेस्ट करके पब्लिश कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा अक्सर कॉमन है साइंटिफिक राइटिंग के युग में। द ऑफिस ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी, यूएसए ने डिफाइन किया है रिसर्च मिसकंडक्ट को। कैसे मतलब कि जो अनुसंधान में जो मिसकंडक्ट होता है, जो गलत काम होता है, जो नहीं होना चाहिए, उसको उन्होंने डिफाइन किया। फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग और रिव्यूइंग रिसर्च और इन रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स। या तो लिखने में या रिजल्ट का रिपोर्टिंग में हम फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म का यूज करते हैं। Although plagiarism is difficult to define in few words, it can be viewed as the stealing of another person's ideas, methods, results, or words without giving proper attribution. साहित्यिक चोरी क्या है? जब हम किसी और के किए हुए, किसी और के विचार को, उनके तरीकों को, उनके परिणामों को, उनके शब्दों को अपना बना के उनको प्रॉपर एट्रीब्यूशन दिए हुए यूज करते हैं, उसी को प्लेजरिज्म कहते हैं। द ऑफिस ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी डिफाइंस प्लेजरिज्म एज बीइंग थेफ्ट, हमने चुरा लिया है, और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या तो बौद्धिक विचारों का हमने मिस एप्रोप्रिएट यूज किया है, या सब्सटेंशियल अनएट्रीब्यूटेड टेक्सचुअल कॉपीइंग ऑफ अनदर्स वर्क, किसी और के सब्सटेंशियल हमने अनएट्रीब्यूटेड टेक्स्ट को कॉपी कर लिया है। प्लेजरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट वेहेमेंटली डिराइडेड ब्रीचेस ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी एज इट अंडरमाइंस द ओरिजिनल एंड ऑनेस्ट कंट्रीब्यूशन टू एन एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। जो प्लेजरिज्म है वो सबसे ज्यादा वो एक तरीके का जो गलत काम चल रहा है, रिसर्च इंटीग्रिटी को खराब करता है, जो वो ओरिजिनल और ऑनेस्ट कंट्रीब्यूशन जो है एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को रोकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यही हमें पढ़ना है कि फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेजरिज्म और गिफ्टेड ऑथरशिप और घोस्ट राइटिंग, ये क्या कंसेप्ट्स हैं एकेडमिक राइटिंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का मतलब हम गलत कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो है नहीं लेकिन हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉल्स का मतलब ही गलत है। तो फॉल्सिफिकेशन इज द एक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग एग्जिस्टिंग रिसर्च मटेरियल्स। जो रिसर्च मटेरियल है उसको हमने मैनिपुलेट कर दिया है, इक्विपमेंट को, प्रोसेस को, या हमने कुछ चेंज कर दिया है, या हमने कोई ओमिट कर दिया है, डेटा छोड़ दिया है, ताकि हम फॉल्स इंप्रेशन दे सकें। मतलब वो इंप्रेशन जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, हम कुछ और इंप्रेशन देना चाह रहे हैं। इसका मतलब रिसर्च को हम गलत तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं। अनलाइक फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन स्टार्ट्स विद रियल डेटा बट डेलिबरेटली अल्टर्स। फैब्रिकेशन तो शुरू ही गलत डेटा से होता है, लेकिन फॉल्सिफिकेशन की शुरुआत सही डेटा से होती है, लेकिन बाद में हम जानबूझकर इसको बदल देते हैं, जो भी हमारा पर्पज उसके पीछे। तो हम क्या करते हैं इसमें? ऑल्टरिंग डेटा, हम डेटा बदल देते हैं। A researcher might change data points to make them fit a desired outcome or hypothesis. एक रिसर्चर ये कर सकता है कि वो डेटा को बदल दे ताकि जो आउटकम या हाइपोथेसिस उसके लिए वांछित है उसमें वो फिट हो सके। या हम करते हैं सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, हम वही रिपोर्ट करते हैं जो हम रिपोर्ट करना चाहते हैं। दिस इन्वॉल्व्स सेलेक्टिवली रिमूविंग और ओमिटिंग डेटा पॉइंट्स। हम या जानबूझ के कुछ या तो हटा देते हैं या रिमूव कर देते हैं डेटा पॉइंट्स दैट डू नॉट सपोर्ट ए रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, सच एज रिमूविंग आउटलियर्स। आउटलियर्स क्या होता है? जो एक कई डेटा सेट में एक बात जो अलग जा रही होती है वो आउटलियर होता है। तो हम जनरली ये करते हैं, ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जो हमारी हाइपोथेसिस है, जिसको हम लेकर चले थे, उसको हम सिद्ध करना चाहते हैं, तो जो चीज़ उसके विरोध में आ रही होती है उसको हम हटा देते हैं।
ये फॉल्सिफिकेशन है। या मैनिपुलेटिंग इमेजेस, हम इमेजेस को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे माइक्रोग्राफ्स को, रेडियोलॉजिकल इमेजेस को इम्प्रॉपरली अल्टर्ड, ये साइंटिफिक वाले काम हैं। और मिस रिप्रेजेंटिंग प्रोसीजर्स, इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग द प्रोसेसेस और एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस अंडर विच डेटा वर कलेक्टेड। हम गलत लिखते हैं प्रोसीजर कि ये हमने ऐसे किया है, बल्कि आपने जैसे रिसर्च किया है आपको वैसे ही लिखना चाहिए। तो ये फॉल्सिफिकेशन हो गया। फैब्रिकेशन क्या है? हमने फैब्रिकेट कर दिया है, हमने उसको, फैब्रिकेशन ना मतलब कि ऊपर से हमने कुछ उसको सजा दिया है, कुछ हटा दिया है, कुछ बना दिया है। फैब्रिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ इन्वेंटिंग डेटा और रिजल्ट्स एंड रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग देम इन द रिसर्च रिकॉर्ड। द कोर इश्यू विद फैब्रिकेशन इज दैट द रिसर्च नेवर एक्चुअली हैपेंड। फैब्रिकेशन में मतलब हमने रिसर्च की ही नहीं है और हम रिसर्च को रिपोर्ट कर रहे हैं, हम फेक डेटा क्रिएट कर रहे हैं। हम इन्वेंट फैब्रिकेशन कैन ऑल्सो इन्वॉल्व क्लेमिंग दैट एन एक्सपेरिमेंट और प्रोसीजर वाज कंडक्टेड व्हेन इट वाज नॉट। हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने रिसर्च की, हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने गए थे हम इंटरव्यू लेने, लेकिन हमने फैब्रिकेट करके खुद अपने से ही लिख दिया है। या मेकिंग अप डिटेल्स, है ना, रिसर्चर्स में इन्वेंट डिटेल्स अबाउट स्टडी पार्टिसिपेंट्स और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च। फिर प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म पे एक मेरा अलग से वीडियो है, आप उसे सुन सकते हैं, वहाँ उसमें डिटेल बात है। यहाँ पे बस शॉर्ट में है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि प्लेजरिज्म क्या है? Presenting work or ideas from another source as your own with or without consent of the original author by incorporating it into your work without full acknowledgement। वो कह रहे हैं कि आप दूसरे के काम को या विचार को जो आपने दूसरे सोर्स से लिया है अपना बना के, उसकी कंसेंट के लिए या कंसेंट लिए बिना जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं उसको फुल एक्नॉलेजमेंट दिए बिना, उसको प्लेजरिज्म कहा जाता है। इसमें सब कुछ आ जाता है, पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड मटेरियल, मैन्युस्क्रिप्ट, प्रिंटेड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। इवन मटेरियल जनरेटेड होली और इन पार्ट थ्रू यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्लेजर मतलब एआई से जनरेटेड मटेरियल भी इसके अंतर्गत आएगा। प्लेजरिज्म ऑल्सो इंक्लूड रीयूजिंग योर ओन वर्क विदाउट साइटेशन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है प्लेजरिज्म का। लोगों को लगता है ये तो हमारा ही काम है, इसको क्या कोट करना है, लेकिन आपको अपने किए हुए कोट काम का भी कोटेशन देना है, साइटेशन देना है कि ये हमने फला में किया था, यानी कि सेल्फ प्लेजरिज्म इसको कहा जाता है। और अंडर द रेगुलेशन फॉर एग्जामिनेशन, इंटेंशनल और रेकलेस प्लेजरिज्म इज ए डिसिप्लिनरी ऑफेंस। अब सरकारें, यूजीसी और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो प्लेजरिज्म पे बहुत सख्त हैं और उस पर बहुत डिसिप्लिनरी उसको ऑफेंस माना जाता है और उसके खिलाफ, आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी अगर आप पाया जाएगा कि आपने किसी और के काम को अपना बना के पब्लिश किया है। तो ये बहुत खतरनाक काम हो गया है। तो प्लेजरिज्म क्या है? द नेसेसिटी टू एक्नॉलेज अदर्स वर्क और आइडियाज अप्लाई नॉट ओनली टू टेक्स्ट ऑल्सो टू अदर मीडिया सच एज कंप्यूटर कोड, इलस्ट्रेशन, ग्राफ। मतलब किसी का काम नहीं, किसी का ग्राफ, किसी का इलस्ट्रेशन, किसी का कंप्यूटर कोड, इवन डेटा आप वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपने कोड करके नहीं दिया, साइट नहीं किया है, तो वो प्लेजरिज्म है। The best way of avoiding plagiarism is to learn and employ the principles of good academic practice from the beginning of your career। यानी कि हम plagiarism से कैसे बच सकते हैं? जब हम ये सीख जाएं कि हमको कैसे लिखना है। क्यों हम plagiarism करते हैं? क्योंकि हमें लिखने नहीं आता है। Avoiding plagiarism is not simply a matter of making sure your references are all correct or changing enough words so the examiner will not notice your paraphrase. It is about developing your academic skills to make your work as good as it can be। मतलब हमको सिर्फ इसलिए प्लेजरिज्म से नहीं बचना है कि हमको कोई पकड़ ना पाए और हमारा रेफरेंस सब करेक्ट हो, बल्कि इसलिए भी कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छे से अच्छा हम एकेडमिक राइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए लिखें। और गिफ्टेड ऑथरशिप क्या है? देखिए, गिफ्टेड ऑथरशिप को ऐसे समझिए कि हम वो ऑथर जो ऑथर नहीं है, हम उसको ऑथरशिप गिफ्ट कर रहे हैं। Gifted or guest honorary authorship is the practice of naming someone as an author or on a research paper when they did not make a significant intellectual contribution to the work। यानी कि उस आदमी ने उसमें कोई intellectual contribution नहीं किया है, लेकिन हम उसको उसका नाम दे देंगे। मतलब ऐसा होता है ना, जनरली हमको किसी को प्लीज़ करना होता है, किसी को सपोर्ट करना होता है, किसी के प्रति हम बायस्ड होते हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है हम पेपर लिख रहे हैं, तुम्हारा भी नाम दे दें। तुमने कुछ किया नहीं है लेकिन तुमको उसका कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, उसका एपीआई मिल जाएगा, ये चलता है। तो रीज़न क्या है इसका? कि प्रेस्टीज बूस्ट करने के लिए, ये किसी इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर का नाम आप अपने साथ पेपर में डाल दीजिए, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, किसी हाई इम्पैक्ट जर्नल में पब्लिश हो जाएगा, भले उसने ना लिखा हो, ये भी हो सकता है। या रेसिप्रोसिटी, हम एक बार पेपर लिखेंगे, तुम्हारा नाम दे देंगे, तुम पेपर लिखना तो मेरा नाम दे देना, रेसिप्रोसिटी, है ना। तो कि हमारे फेवर के रिटर्न में तुम भी फेवर कर देना और दोनों के रिसर्चर पब्लिकेशन काउंट हो जाएंगे, इसलिए करते हैं। करियर एडवांसमेंट के लिए करते हैं कि भाई हमारा करियर एडवांसमेंट स्कीम में हमारे स्कोर कम आ रहे हैं, तो तुम अपना पेपर में हमारा नाम डाल दो तो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा।
इसलिए भी करते हैं। और रिवॉर्डिंग नॉन ऑथर कॉन्ट्रीब्यूशन, समटाइम्स ऑथरशिप इज गिवन टू एक्नॉलेज ए फेवर, तुमने हमारे कोई मदद की तो हम अपने पेपर में तुम्हारा नाम दे देंगे, तुमने हमको फंडिंग दी, लैब स्पेस दिया, मटेरियल दिया, कुछ किया। तो ये कुछ इसके जनरल पैरामीटर्स हैं कि क्यों एक ऐसे व्यक्ति का नाम पेपर में या आपके आर्टिकल में देना जिसने कि उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन न किया हो। तो इसके इथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? आप साइंटिफिक रिकॉर्ड को मिसलीड कर रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी को कम कर रहे हैं, आप अनफेयर एडवांटेज दे रहे हैं किसी को, और आप ट्रस्ट इन कोलेबोरेशन को डैमेज कर रहे हैं, है ना? फिर घोस्ट राइटिंग, इसी का उल्टा है। घोस्ट राइटिंग का मतलब कि किसी व्यक्ति ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है पेपर में लेकिन आप उसका नाम नहीं देंगे। घोस्ट राइटिंग इन एकेडमिया इन्वॉल्व्स कंसीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन हु मेड ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू ए पब्लिकेशन। इन द मोस्ट egregious cases the entire manuscript is written by an uncredited writer। अब इसके रीजन क्या क्या है? इंडस्ट्री में आपको कुछ मैनिपुलेशन करना है, आपको जूनियर कॉन्ट्रीब्यूटर्स को सप्रेस करना है, मतलब तुमने काम किया लेकिन तुम्हारा नाम नहीं देंगे, या हम पेड सर्विसेज किसी और से लिखवा लिया है, या तो इसके इथिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगे? डिसेप्शन ऑफ रीडर्स, आप धोखा दे रहे हैं अपने रीडर को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को खराब कर रहे हैं, एकेडमिक डिसऑनेस्टी कर रहे हैं आप ब्रीच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को खराब कर रहे हैं ना। लाइक गिफ्टेड ऑथरशिप, घोस्ट राइटिंग मीन्स द लिस्टेड ऑथर इज अकाउंटेबल फॉर वर्क दे डिड नॉट प्रोड्यूस, विच कैन बी पर्टिकुलरली डेंजरस इन फील्ड्स लाइक मेडिसिन। हम लोगों में तो चल जाएगा, मेडिसिन वगैरह में ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो कुछ प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है इसका जो फॉलो करना चाहिए ताकि ये घोस्ट राइटिंग और गिफ्टेड ऑथरशिप का मामला न फंसे। सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम ड्राफ्टिंग दी वर्क और रिवाइजिंग इट क्रिटिकली, फाइनल अप्रूवल ऑफ द वर्जन टू बी पब्लिश्ड और एग्रीमेंट टू बी अकाउंटेबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क। ऐसा हमको कुछ एक्नॉलेजमेंट साइन करा लेना चाहिए ताकि पता चल जाए। ये मेडिकल जर्नल एडिटर ने निकाला है और मेडिसिन के ही क्षेत्र में ये ज़्यादा खतरनाक भी है, हालांकि कहीं भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। ओह सॉरी, इसकी लास्ट स्लाइड नहीं है, इट्स ओके। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं इश्यूज इन एकेडमिक राइटिंग में: फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेजरिज्म, गिफ्टेड ऑथरशिप एंड घोस्ट राइटिंग, जिनसे हमें बचना चाहिए। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।